हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया अंडर 17 के बारे में, क्योंकि टुडे इशफाक अहमद एंड फॉर आवर बॉयज डू और डाई मैच अगेंस्ट थाईलैंड अंडर 17 शाम 6:30 बजे ये मैच खेला जाएगा एंड इट्स अ मस्ट विन गेम फॉर इंडिया अंडर 17 टू क्वालिफाई फॉर AFC एशियन कप। आइदर ड्रॉ और अ विन दैट कैन ओनली पॉसिबली सिक्योर अवर क्वालिफिकेशन इनटू द AFC एशियन कप। अगर हम जीतेंगे तो ग्रुप टॉप कर जाएंगे, देन तो हमारा क्वालिफिकेशन 100% आपका डन हो जाएगा। लेकिन अगर ड्रॉ करेंगे देन भी हमारे 4 पॉइंट हो गए, तो आप सेकंड प्लेस पे अगर 4 पॉइंट के साथ फिनिश करते हो देन डेफिनेटली आपका एक स्ट्रॉन्ग चांस रहेगा, बिकॉज बाकी ग्रुप के ऊपर भी रिलाई करना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। बट आई थिंक 4 पॉइंट के साथ आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। बट अगर हम हार गए देन 3 पॉइंट के साथ तो आई डोंट सी कि भाई इंडिया विल क्वालिफाई इनटू द AFC एशियन कप। नो डाउट थाईलैंड इज़ अ बिग चैलेंज। आप देखिए कि होम साइड है, टेक्निकली वेरी गुड साइड। दे बीट तुर्कमेनिस्तान 2-0, ब्रुनेई 19-0। बट इंडिया की टीम का भी आप देखिए मोमेंटम बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने यहाँ पे स्ट्रगल किया है, हमने भी ब्रुनेई को कंफर्टेबली हराया, तुर्कमेनिस्तान के सामने भी हमने बढ़िया खेला। नो डाउट स्कोर लाइन बड़ी हो सकती थी, जो कि इशफाक अहमद ने भी कल प्री मैच में बोला कि हमने जितने चांसेस तुर्कमेनिस्तान के सामने बनाए थे हमको यहाँ पे 2-3 गोल के मार्जिन से जीतना चाहिए था। एंड उन्होंने भी ये बोला कि ये आपको वही जीडी में काफ़ी ज़्यादा फायदा करता, क्योंकि क्वालिफिकेशन सिनारियो में सेकंड प्लेस में अगर आप आए तो फिर आपका भाई जीडी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बट कोई नहीं, आई थिंक इंडिया शुड गो विद द माइंडसेट कि भाई हम थाईलैंड को बीट कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया हैज़ दैट फिजिकलिटी। एंड जिस तरह से हमारा सेट पीसेस एंड विंग प्ले का गेम प्ले है एंड काउंटर पे भी जिस तरह से हमारे प्लेयर खेलते हैं, आई थिंक इट विल बी अ इंटरेस्टिंग मैच एंड वी कैन पुट अप अ गुड फाइट टू थाईलैंड। सो लेट्स सी इशफाक अहमद एंड बॉयज किस तरह से इस मैच को टेक्निकली सेटअप करते हैं एंड किस तरह से हमारे प्लेयर उनको एग्जीक्यूशन करते हैं। दैट विल बी रियली इंपॉर्टेंट। सो आई एम होपिंग कि भाई इंडिया अंडर 17 शुड विन दिस मैच एंड क्वालिफाई फॉर अंडर 17 एशियन कप। एंड माई प्रिडिक्शन फॉर दिस मैच इज आई एम गोइंग विथ 2-1 विक्ट्री फॉर इंडिया अंडर 17। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रिडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं साफ वुमेंस चैंपियनशिप के बारे में, जिनका भी भाई आज से सेमीफाइनल का आगाज़ हो रहा है एंड इंडिया खेल रही है भाई नेपाल के सामने, जो कि शाम 6:15 बजे ये मैच खेला जाएगा एंड फैनकोड के ऊपर आप इस मैच को लाइव देख पाएंगे। सो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर संतोष कश्यप एंड ओवर ब्लू टाइग्रेसिस, बिकॉज लास्ट मैच थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा था हमारा बांग्लादेश के सामने, जहाँ पे 3-1 से हम उस मैच को हार गए थे। एंड अगर आप ओवरऑल इस टूर्नामेंट की बात करें तो बैकलाइन इज द इशू। डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा हमें लूप होल, चाहे वो पाकिस्तान वाला मैच उठा के देख लीजिए, चाहे बांग्लादेश वाला मैच उठा के देख लीजिए, दोज आर दी एरियाज़ की जहाँ पे इंडिया की टीम ने स्ट्रगल किया है। नो डाउट बांग्लादेश के सामने हमारी ऑफेंसिव लाइन ने भी वो क्लिनिकलिटी शो नहीं की थी, बट चांसेस क्रिएट किए थे। आप देखिए बाला देवी एंड ज्योति चौहान के वो क्लियर कट चांसेस मिस करना, आई थिंक दैट शुड नॉट बी हैपन इन दिस मैच। वी नीड टू बी मोर क्लिनिकल। हमें भाई कैसे भी करके यहाँ पे जो अपने चांसेस है, हाफ चांसेस को भी आपको भाई इस तरह के बड़े मैच में, नॉकआउट मैच में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका चांस है। एंड बैकलाइन नीड्स टू बी यू कैन से रियली फोकस्ड एंड अलर्ट एंड कॉम्पैक्ट, बिकॉज सामने है भाई सवित्रा भंडारी, जो कि फ्रेंच की भाई टॉप डिवीजन में खेल रही है एंड ही इज़ द बिगेस्ट थ्रेट फ्रॉम नेपाल विथआउट अ डाउट। सो आई थिंक इंडिया की जो बैकलाइन है, दे यू कैन से कि कलेक्टिवली दे नीड टू डिफेंड अगेंस्ट सवित्रा भंडारी एंड उनको आइसोलेट करना पड़ेगा, मैन मार्क करना पड़ेगा एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई हम नेपाल को यहाँ पे हरा सकते हैं। तो इट विल बी अ टफ मैच विथआउट अ डाउट, में भी पेनल्टी शूट आउट में भी जा सकता है। बट लेट होप सो कि इंडियन वुमेन्स टीम पुट अप अ गुड परफॉर्मेंस टुडे एंड गेट्स द विन। लेट मी नो गाइस व्हाट्स योर प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं ISL के बारे में। तो भाई व्हाट अ सुपर सैटरडे वी हैव विटनेस इन ISL। इट्स एब्सोल्युटली गोल फेस्ट इन सैटरडेज बोथ द मैचेस। पहला मैच था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस जमशेदपुर FC का, जहाँ पे भाई 5-0 से नॉर्थ ईस्ट ने भाई खालिद जमील की जो जमशेदपुर है उसको भाई थ्रेश कर दिया है, रन राइट्स ऑन देम। एंड जिस तरह से भाई एलेदीन एजारे, पार्थिव गोगोई, जितिन MS, व्हाट अ ट्रायो जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। एंड ब्रेस बॉयज एलेदीन एजारे एंड पार्थिव गोगोई एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एलेदीन एजारे भाई 7 गोल इन 6 गेम, crazy number and at the moment he is the best striker in ISL without a doubt। पार्थिव गोगोई के लिए भी भाई बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस, उनकी ओर से भी कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा उनके लिए, जिस तरह से उन्होंने 2 गोल मारे। जितिन MS भाई जिस तरह की परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, आई थिंक आफ्टर yesterday's performance he should be into the national team, simple as that, he should be into the national team। जिस तरह की बंदे की यहाँ पे आप देखिए कि ओवरऑल
फॉर्म है एंड जिस तरह से आप देखिए कि गोल कंट्रीब्यूशन उनका अभी तक नॉर्थ ईस्ट के लिए रहा है, ही विल बी अ रियली गुड फॉर द नेशनल टीम ऑल्सो, एक्सपीरियंस भी है एंड उसके अलावा आई थिंक बैकलाइन ने भी आज बढ़िया खेला नॉर्थ ईस्ट की, जो कि कहीं ना कहीं हमने देखा था कि चेन्नई एफसी के सामने स्ट्रगल की थी, सो दैट्स ऑल्सो पॉजिटिव साइन फॉर पेड्रो बेनाली एंड आई थिंक जॉन अब्राहम इज द लकी मैन और लकी ओनर फॉर देम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वेन एवर ही you can say ki watch the live match, then I think Northeast United this season won all the matches. So I think great crowd, I think almost 7,800 क्राउड था एंड क्राउड का भी सपोर्ट ज़बरदस्त रहा, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इन अ ग्रेट रन। दूसरी साइड खालिद जमील की टीम के लिए इट्स अ डिसअपॉइंटिंग लॉस एंड रियलिटी चेक आई वुड से ऑनेस्टली स्पीकिंग कि भाई कौन कौन से एरिया है कि जहाँ पे उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इफ़ दे वांट टू यू कैन से कि फाइट फॉर द प्ले ऑफ और फाइट फॉर द टाइटल। सो आई थिंक डेफिनेटली दे ऑल्सो लर्न देयर लेसन एंड जब आप भाई 29th मिनट में रेड कार्ड खा के 10 मैन डाउन हो जाते हो देन इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट कि भाई आप उस मैच में कमबैक कर पाओगे। आई थिंक उसका भी फायदा नॉर्थ ईस्ट ने काफ़ी ज़्यादा उठाया क्योंकि वो जो एजे का रेड कार्ड मिला एंड एजे इज़ द बैकबोन ऑफ यू कैन से कि जमशेदपुर बैक लाइन। फिर भी आई थिंक अल्बिनियो गोमेज जो उनके कीपर है ही मेड सम एक्सेलेंट सेव, अदरवाइज स्कोर लाइन वुड बी मच बिगर एंड कुछ चांसेस भी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ने उस तरह से मिस भी किए। आई थिंक एलिदीन नेज़ारे का वो एक टेप इन वाला आई थिंक एक काफ़ी वो मिस था एंड देन मैकार्टन ने भी आके गोल मारा, सो दैट्स ऑल्सो ग्रेट टू सी। तो ओवरऑल अ वेरी गुड मैच एंड एंटरटेनिंग मैच एंड ग्रेट विक्ट्री फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। दूसरा मैच था भाई मोहम्मदान एससी वर्सेस हैदराबाद के बीच में एंड 4-0 से भाई हैदराबाद एफसी ने मोहम्मदान एससी को वहाँ पे थ्रेस कर दिया, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मोस्ट ऑफ दी आई थिंक फैंस ने ये एक्सपेक्ट किया होगा, इवन हैदराबाद एफसी के फैंस ने भी यही एक्सपेक्ट किया होगा कि मे बी 2-1 विक्ट्री भी हम हासिल कर ले, 1-0 विक्ट्री भी हासिल कर ले, दैट वुड बी अ ग्रेट रिजल्ट। बट भाई फर्स्ट 15 मिनट में दे वर 3-0 अप, so that's the start. Hyderabad FC made that in that match and एलन पोलिस्ता जो कि ब्राजीलियन स्ट्राइकर उन्होंने इस सीजन साइन किया है, उन्होंने भी ब्रेस मारा। नो डाउट आई थिंक मोहम्मदान के जो कीपर है पदम छेत्री उन्होंने इंडिविजुअल एरर किए, उसके चलते भी 1-2 गोल उन्होंने कंसीड किए, अदरवाइज यहाँ पे वो गोल कंसीड ना करते। एंड अगर आप स्टेट उठा के देखेंगे तो भाई मोहम्मदान हैज़ अ बेटर स्टेट, पोजीशन उन्होंने ज़्यादा रखा, शॉट उन्होंने ज़्यादा लिए, बट वो क्लिनिकलिटी नहीं दिखी, वो यहाँ पे फाइनल आउटपुट उस तरह से वो नहीं दे पाए। सो आई थिंक दैट इज द स्टोरी ऑफ मोहम्मदान एससी दिस सीजन। दे हैज़ द लीस्ट यू कैन से कि कन्वर्जेशन रेट इन दिस सीजन ISL, मतलब आई थिंक 1 और 2% ही, सिर्फ 1 और 2% ही उनका कन्वर्जेशन रेट है। तो जितने शॉट या फिर जितने चांसेस बनाते हैं आप देखिए उसमें 1 या 2% आपका कन्वर्जेशन रेट है, देन मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी नॉट विनिंग द मैच, इज सिंपल एज दैट। तो आई थिंक फॉर थोंगबाई सिंतो एंड देयर बॉयज आई थिंक दैट्स अ ग्रेट विक्ट्री एंड अवे में जाके भाई विक्ट्री हासिल करना इट्स नॉट अ इजी थिंग। तो फर्स्ट विन फॉर हैदराबाद एफसी इन दिस सीजन एंड लेट होप सो यहाँ से वो मोमेंटम बिल्ड करे एंड आगे भी ऐसे परफॉर्मेंस पुटअप करे। अब बात करते हैं आज के ब्लॉकबस्टर मुकाबले के बारे में जो कि है बिटवीन मुंबई सिटी एफसी एंड ओडिशा एफसी। इट विल बी अ एपिक मैच एंड सर्जियो लोबेरा प्लेइंग अगेंस्ट हिज फॉर्मर साइड, दैट वुड बी अ क्रेजी मैच। मुंबई सिटी ने भी लास्ट मैच जिस तरह से एफसी गोवा को हराया, डेफिनेटली उनका भी पहला विन आया था, दे विल बी ऑन अ हाई ऑन कॉन्फिडेंस। ओडिशा एफसी भी अच्छे परफॉर्मेंस पुटअप करके मैच निकाल के आ रही है, सो आई थिंक इक्वली में फाइट देख रहा हूं एंड आई थिंक डेलगाडो की वापसी दैट्स अ बिग बूस्ट फॉर ओडिशा। सेट पीसेस में भाई देखिए मुर्तदा फॉल जिस तरह से अभी गोल मार रहे हैं, आई थिंक मुंबई सिटी हैज़ टू बी केयरफुल इन सेट पीसेस एंड वही प्रीटेड क्रेटकी ने भी बोला कि we need to be careful in those areas and we need to defend well, but I think Nicolas Karelis का आप देखिए कि finding his fit, so I think that's a good sign. Yoel Van Dijk is in a brilliant form, Thierry is doing good and I think धीरे धीरे John Toral, Brendan Fernandes, everyone coming up in a you can say कि good rhythm, so that's the good sign for Mumbai City FC. So I am expecting a very competitive match and I think crowd भी बढ़िया आने वाला है क्योंकि काफ़ी सारे टिकट यहाँ पे सोल्ड हो चुके हैं, so I am expecting 3-2 victory for Mumbai City FC. I think it will be a high scoring match. Let me know guys आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब लास्ट में बात करते हैं कल खेले गए ईस्ट बंगाल वर्सेस पारो एफसी के AFC चैलेंज लीग मैच के बारे में, जहां पे भाई ईस्ट बंगाल एस्केप्ड ड्रॉ अगेंस्ट पारो एफसी भूटानिस क्लब बिकॉज जिस तरह से भाई उनकी डिफेंसिव परफॉर्मेंस थी आई थिंक रियली पुअर। कुछ फैंस यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड का एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, कुछ बाकी एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, बट
दैट शुड नॉट बी योर एक्सक्यूजेस। आप खेल रहे थे भाई भूटान क्लब के सामने, नो डाउट वो 8, 9, 10, 11 वॉट एवर फॉरेनर्स खिला रहे थे, बट आपकी टीम भी भाई यहाँ पे 5-6 फॉरेनर के साथ खेल रही थी। एंड आपकी टीम की जो वैल्यू है एंड सामने पारो एफसी की जो वैल्यू है उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आई थिंक रियली पुअर परफॉर्मेंस इन दैट वे। दिमांतकोस एंड मेहदी तलाल ने नो डाउट गोल मारे यहाँ पे, बट जो एक फाइटिंग स्पिरिट, एक जो इंटेंसिटी यहाँ पे ईस्ट बंगाल की ओर से दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। एंड आप देखिए कि आपका क्वालिफिकेशन रास्ता अब टफ बना है, क्योंकि आप देखिए नेजमा एफसी ने वसुंधरा किंग्स को 1-0 से हरा दिया है। सो लेबनीज जो क्लब है नेजमा एफसी वो भी ईजी नहीं है, वसुंधरा किंग्स भी हमारे लिए इजी ओपोनेंट नहीं रहने वाला ईस्ट बंगाल के लिए, जो हमारा इंडिया का क्लब है। तो आई थिंक आपको भी अगर आप टेबल अपने इस ग्रुप में टॉप पे फिनिश नहीं करते हो, देन सेकंड पे तो आई सी कि इट विल बी रियली डिफिकल्ट टू क्वालिफाई फॉर देम आउट ऑफ 3 ग्रुप्स। सो डिफेंसिव एरिया हैज़ टू स्टेप अप। एंड कल भाई आप देखिए कि जब प्रवोत लाकरा ने वो ब्लंडर किया, उसके बाद उसको थोड़ा सा इंजरी ऐसा कुछ हुआ एंड सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, फिर तो भाई आपके चारों सेंटर बैक क्या बोलते हैं कि अनवर अली, लाल चुंगनुगना, हिजाजी महर, हेक्टर युद्ध चारों यहाँ पे बैकलाइन में खेल रहे थे। एंड स्टिल भाई आप इजीली देखिए ओपन अप हो रहे थे पारो एफसी की सामने। दिमांतकोस ने भी वो गोल ज़रूर आया उसका, लेकिन ओवरऑल डिसअपॉइंटिंग। यहाँ पे जिक्सन सिंह की परफॉर्मेंस देखे, साउल क्रेस्पो की परफॉर्मेंस देखे, नॉट अप टू द मार्क। अगर आपको एएफसी लेवल में अच्छा करना है देन भाई इससे तो बेटर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। नो डाउट उनका एक जो यहाँ पे लूजिंग स्ट्रिक चल रहा था लगातार 8 मैचों का ऑल कंपटीशन में, उसको उन्होंने ब्रेक मार दी है। सो लेट होप्स ऑन नेक्स्ट मैच में अगेंस्ट वसुंधरा किंग्स यहाँ पे और बेटर परफॉर्मेंस हमें ईस्ट बंगाल की ओर से देखने को मिले। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।